तो ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है चुनावी चर्चा में। मैं हूं आपके साथ शैलेश पांडे और साथियों हम बात कर रहे हैं इस कड़ी में, वो है छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में मचे हाहाकार कोहराम को लेकर। छत्तीसगढ़ कांग्रेस में इन दिनों कोहराम मचा हुआ है। हार के बाद रार हो रहे हैं। 2 दर्जन से ज्यादा नेताओं ने लगातार पार्टी नेतृत्व पर सवाल उठाए हैं। एक के बाद एक आरोप प्रत्यारोप हो रहे हैं और आरोप प्रत्यारोप छोटे स्तर पर नहीं बल्कि पार्टी नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व तक हो रहे हैं। स्थिति यहां तक आ पहुंची है कि पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को इन नाराज नेताओं को अपने निवास पर बुलाना पड़ा, इनसे चर्चा करनी पड़ी। उसके बावजूद बात नहीं बनी और अब ये नेता सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का रुख कर रहे हैं, जहां पर ये जाएंगे और तमाम जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, जिनकी टिकटें कटी हैं, जो हारे हैं, और ये तमाम लोग आला नेतृत्व के सामने, हाईकमान के सामने अपनी बात रखेंगे कि आखिर हम क्यों हारे, कहां गलतियां हुई और संगठन के स्तर पर क्या बदलाव की आवश्यकता है। तो क्या बातें हुई और किस तरह का पूरा घटनाक्रम चला और क्या निकल कर आया इस मंथन से, इसी पर आज बात करेंगे। 3 खास मेहमान मेरे साथ जुड़ रहे हुए हैं। मेरे साथ बृहस्पति सिंह जी हैं। बात की थी सबसे पहले, बृहस्पति सिंह जी वो नेता हैं जिन्होंने आवाज उठाई थी कि हाँ, पार्टी में कहीं न कहीं गलत हो रहा है। वो आवाज तब उठाई थी जब उनकी पार्टी सरकार में थी, वो सत्ता में थे। मेरे साथ में शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हैं। कई अलग अलग पदों में रहे, उनके मैं वरिष्ठता का क्या परिचय दूं, उनके सामने हम सब जो हैं वो खुद जूनियर हैं। तो ऐसे शैलेश नितिन त्रिवेदी जी मेरे साथ में हैं और मेरे साथ में के शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रदेश के जाने माने। बृहस्पति जी, सबसे पहले पुरानी बातों को हम कई बार बात कर चुके हैं, अभी आप भूपेश बघेल जी से मिल के आ रहे हैं, क्या चर्चा हुई ये जानना चाहेंगे। कि पार्टी अगर आप लोगों के खिलाफ कोई भी कार्रवाई करती है तो इतना हताश निराश होने की आवश्यकता नहीं है, और जब उसका लिखित आप लोग जवाब दे दे। ऐसे भी पार्टी संविधान के अनुसार प्रदेश कांग्रेस कमेटी को किसी भी विधायक को निष्कासन करने का या पीसीसी का अधिकार नहीं है, ऐसा शायद है प्रावधान उसमें कांग्रेस के संविधान में, है ना। तो ये सारी बातें समझाने की उन्होंने कोशिश की, लेकिन हमारे विधायक साथियों का कहना है कि सच बात बोलने में अगर इस तरह से कार्रवाई करेंगे, तो अगर ये कार्रवाई करना था तो पहले करना था। जैसे हमारे विधायक साथियों की बात यही है कि अगर ये सरकार का चुनाव के विधानसभा चुनाव पहले इस तरह की कांग्रेस के बोलने वालों के खिलाफ कार्रवाई हो गई होती तो सरकार बन गया होता। और मेन इशू तो यही है, मुख्य इशू यही है कि आज सरकार से हम बाहर हुए हैं, सरकार से हम कांग्रेस पराजित को सामना करना पड़ा है। जो कांग्रेस के डिप्टी सीएम ने लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयान किया, अगर उसके खिलाफ उसी समय कार्रवाई हो गई होती, अगर शैलजा मैडम हमारे प्रभारी ने हाईकमान को अवगत करा दिया होता, तो आज ये पराजय की नौबत ही नहीं आती। और इसी बात को लेकर हम लोग आज भी कह रहे हैं। और आज अगर हम सच बोले हैं, उस बात को अगर दबाने का कोशिश करेंगे, कुचलने की कोशिश, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा और इसकी लड़ाई हम अंतिम तक जाएंगे। और कल हम लोग सब दिल्ली जा रहे हैं और खड़गे जी को भी जाके बताएंगे कि ये सारी बातें कैसे हुआ था और ये बात कहाँ तक है। अगर हम आज इस बात को छुपा कर रखेंगे तो आगे फिर से कांग्रेस को खामियाजा भुगतना पड़ेगा। 2024 के चुनाव में फिर से इसकी खामियाजा भुगतना पड़ेगा, नुकसान होगा। इसलिए समय रहते इसकी सचेत करने की जरूरत है। ऐसे कांग्रेस के साथ गद्दारी करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की आवश्यकता है। अच्छा बृहस्पति जी, एक चीज मैं आपसे पूछना चाह रहा था। आप सभी जो पूर्व विधायक हैं वो बैठे थे आज एक साथ, विनय जायसवाल हो गए, आप हो गए, गुरदयाल बंजारे हो गए, चंद्रदेव राय हो गए, तमाम जो लोग बैठे हुए थे, आप लोगों की बातचीत में क्या निकल कर आया? आखिर कांग्रेस हारी क्यों, वो भी इतनी बुरी तरह क्यों हारी, क्या निकल कर आया निष्कर्ष? निष्कर्ष एक ही चीज आया कि एक तो हमारे लगातार चुनाव के पहले डिप्टी सीएम का लगातार कांग्रेस के खिलाफ बयानबाजी करना, भाजपा के पक्ष में बोलना, कांग्रेस के लोगों को चुनौती देना, संगठन के कांग्रेस सरकार को चुनौती देना। दूसरी बात ये निष्कर्ष आया कि इसकी रिपोर्टिंग प्रदेश के प्रभारी हाईकमान को नहीं बताया जाना। और तीसरी बात सबसे अहम आया कि कांग्रेस के 22 सीटिंग एमएलए का विधायक काटकर आपने दूसरे को दे दिया, जो लगातार सभी चुनाव में हार गए, कुछ को बाकी छोड़कर बाकी सभी हार गए। अगर हम 22 विधायक को टिकट नहीं काटते तो आज हमारी सरकार बन गई होती। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र हुआ, बहुत बड़ा खेल हुआ। और इसका पुनरावृत्ति फिर लोकसभा चुनाव में न हो जाए, फिर ऐसा हमारे चुनाव पहले नेता बयानबाजी न शुरू कर दें, फिर हमारे जीता उम्मीदवार जो लोकसभा के उनके टिकट काटना न शुरू कर दें। इसलिए इस बात की चिंतन हम लोगों ने कर रहे थे। इसके बाद ही समाचार में आने लगा कि निष्कासन कर दी गई है।
अच्छा बृहस्पति जी, आपने टीएस सिंहदेव जी के खिलाफ तो पहले भी बातें उठाई है कि उनका कहीं ना कहीं आचरण जो है वो बीजेपी के मंच में जाकर जो है वो तारीफ कर रहे हैं भाजपा की वहां पर। इसके अलावा आपने कई सारी बातें उठाई, लेकिन आप लोगों ने दो तीन चीजें और उठाई है। पहली बात, आपने कहा कि जो कांग्रेस ने सर्वे कराया वो सर्वे कहीं से भी विश्वास योग्य नहीं था, उस पर भरोसा किए जाना, वो आंतरिक सर्वे कांग्रेस का पूरी तरह से गलत साबित हुआ, इसकी वजह से आपने उठाया। दूसरी बात, आपने जो प्रदेश प्रभारी है शैलजा, उनके आचरण को लेकर भी, उनके व्यवहार को लेकर भी, उनकी कार्यशैली को लेकर भी सवाल उठाए हैं। बिल्कुल ये बात सच्चाई है कि अगर हमारी सर्वे जो संस्थाएं कर रही थी और उन्होंने 75 पार जीतने की दावा कर रहा था, जी। जिताने की बात कह रहा था कि कांग्रेस जीतेगी, और वहां हम 35 सीट में आकर सिमट जाते हैं, तो निश्चित ही जो सर्वे की एजेंसी थी वो कहीं और से मैनेज हो गया था, बिक गया था। ऐसे लोगों को, झूठ और फरेब लोगों को धोखाधड़ी के मामले में उसके खिलाफ रिपोर्ट दर्ज होना चाहिए, FIR होना चाहिए। और शैलजा मैडम जो राज्य की हमारी प्रभारी थी, सारे चीज सुनते हुए भी, देखते हुए कांग्रेस के खिलाफ खुल के लोग बगावत कर रहे हैं। खड़गे जी, सोनिया जी, राहुल जी को खुल के चुनौती दे रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को चुनौती दिया जा रहा है, प्रधानमंत्री का मंच से चुनौती कांग्रेस को दिया जा रहा है, कांग्रेस के लोग दे रहे हैं। इसके बाद भी हाईकमान को अवगत नहीं कराना, कार्रवाई नहीं करना, निश्चित ही कांग्रेस के लिए नुकसानदायक हुआ है और ये बर्दाश्त करने योग्य नहीं है। अच्छा बृहस्पति जी, एक सवाल और, फिर मैं शैलेश जी के पास जाऊंगा। एक सवाल और, अब पार्टी हार गई है, आप विपक्ष में आ गए हैं, तब इतनी सारी बातें उठ रही है, बार बार ये सवाल उठता है, इससे पहले भी इसी मंच पर और कई मंचों पर यह बात उठी है कि ऐसा क्यों हो रहा है कांग्रेस में। हर बार एक बात आती कि शायद अगर कांग्रेस जीत गई होती, सरकार में आ गई होती, तो आप लोग क्या रुख यही होता? क्या ये सारी बातें आप लोग कहते कि हाँ कहीं ना कहीं गलती हुई थी चुनाव के पहले? देख, आप सबके चैनलों के माध्यम से भी हम लोगों ने देखा है सर कि लगातार कांग्रेस के खिलाफ कांग्रेस के नेता बयानबाजी कर रहे हैं, कांग्रेस हाईकमान को चुनौती दे रहे हैं, ये और जनता के बीच में निगेटिव मैसेज। आप याद करिए, जिस समय 7 लाख प्रधानमंत्री आवास को लेकर पंचायत मंत्री ने इस्तीफा दिया था, कांग्रेस सरकार के ऊपर आरोप लगाया था, सदन, छत्तीसगढ़ के सदन से लेकर सड़क तक और पूरे प्रदेश में के कांग्रेस के नेता घर घेरने काम हुआ था। क्या कांग्रेस के खिलाफ ये माहौल खड़ा करने के लिए तैयार नहीं किया गया था? भाजपा के पक्ष में माहौल तैयार नहीं हुई थी? उस समय कांग्रेस हाईकमान अगर सचेत हो गया होता तो आज ये दिन कांग्रेस को देखने को मिलता क्या? ये कहीं ना कहीं लापरवाही हुई है और हाईकमान के संज्ञान से दूर रखा गया है प्रभारी द्वारा, जिसके कारण कांग्रेस को नुकसान हुआ है। शैलेश जी, बृहस्पति जी की बात सुन रहे हैं आप, कई तरह की, भाई उनमें से एक प्रत्याशी आप भी हैं जिन्हें हार का सामना करना पड़ा, कई अप्रत्याशित कई ऐसे लोग हैं जिनके बारे में कोई सोच नहीं सकता था, चाहे वो मोहम्मद अकबर हो, चाहे आप हैं, चाहे ऐसे कई लोग हैं जिनके हार गए। लेकिन बृहस्पति जी बता रहे हैं कि हम हारे क्यों? लगातार प्रदेश प्रभारी द्वारा आला कमान को गुमराह रखना, अंधेरे में रखना, जो संगठन के खिलाफ जो काम हो रहा है उसका नहीं करना, पार्टी के आपके दिग्गज नेताओं द्वारा सरकार को, पार्टी को नुकसान पहुंचाना, बार बार आला कमान को, पार्टी नेतृत्व को बताने के बाद भी सचेत नहीं करना, कुछ लोगों के कहने पर टिकट काट देना, तमाम तरह की बातें बता रहे हैं बृहस्पति जी, हार के कारण बता रहे हैं। और साथ ही ये बता रहे हैं कि कहीं ना कहीं अगर पार्टी ये गलतियां नहीं करती या आगे ना करे तो लोकसभा चुनाव में भी हमको यही खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्या कहेंगे? पति जी मेरे मित्र हैं, भाई हैं, और मेरा यह मानना है जी कि पार्टी आज एक कठिन दौर से गुजर रही, इसकी पीड़ा किसी व्यक्ति को कम होगी ऐसा मैं नहीं मानता। हर व्यक्ति इससे दुखी है, पीड़ित है, और पार्टी के अनुशासनात्मक कार्यवाही की जिसकी बात कह रहे हैं, इसकी सूचना मुझको आपके द्वारा ही मिली है। इसके बारे में तथ्यों से मैं अवगत नहीं हूं, लेकिन हमारे विधायकों ने पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल जी से मुलाकात की है और निश्चित रूप से पूर्व मुख्यमंत्री जी ने उन्हें जो भी सलाह दी होगी वो पार्टी हित में दी होगी, उचित सलाह दी होगी। वैसे मुझे अब ऐसा लगने लगा है कि ये अब सिर्फ अनुशासनात्मक कार्यवाही का मामला नहीं रह गया है, ये मामला अब एक विवाद का रूप धारण करता हुआ नजर आ रहा है। इस विवाद की परिणति क्या होगी यह कह पाना अभी मेरे लिए संभव नहीं है, क्योंकि मैं
राजधानी रायपुर की राजनीतिक गतिविधियों से बहुत दूर बैठा हूं। आपके चैनल में इस विषय पे बोलना भी मेरे लिए कठिन कार्य है और बृहस्पति जी की भावनाओं को मैं सुन रहा था। वे एक भावुक व्यक्ति हैं और अब ये मामला आगे चल के क्या रूप लेगा ये देखने वाली बात। लेकिन शैलेश जी, आप तो इतने वरिष्ठ हैं, आप अनुभवी हैं, साथ में आप जो राजनीतिक ज्ञान की कहीं कोई कमी नहीं है, ऐसी स्थिति बनी क्यों भाई? 5 साल, 140 साल पुरानी कांग्रेस, 5 साल तक आप सरकार में रहने वाले, सबसे विशाल जनमत आपने यहाँ पे जो प्रचंड बहुमत हासिल करने वाले, जो उसके बावजूद ये स्थिति बनी क्यों? इसका कुछ कारण समझ में आता है आपको कि ऐसी विस्फोटक स्थिति, विस्फोटक कह सकते हैं इसको, जो अभी बनी हुई है वो स्थिति विस्फोटक है। आपके 1 दर्जन विधायक आपके ही पार्टी के बड़े नेताओं के खिलाफ दिल्ली में जाकर हाईकमान को शिकायत करने वाले। शायद ऐसी स्थिति छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में कभी नहीं बनी रही। ऐसी स्थिति आई क्यों, नौबत क्यों आई इसकी? स्वाभाविक रूप से यह स्थिति हार के कारण बनी। जब हार होती है तो हार का हर व्यक्ति और हर पक्ष अपने अपने ढंग से विश्लेषण कर, हर व्यक्ति में तर्क होते हैं। मैं स्वयं अपना उदाहरण दूंगा कि जब मतदान के बाद मैं रायपुर आया तो मैंने पार्टी नेतृत्व से कहा था कि मैं ये चुनाव जीतूंगा। मैंने एक अपने वोटों का अनुमान भी रखा था, लेकिन जब रायपुर जिले की ईवीएम खुलने लगी बलौदाबाजार विधानसभा में, तो पूरे परिणाम की दिशा बदलती हुई नजर आई और रायपुर जिले के 7 विधानसभा क्षेत्रों में अनपेक्षित परिणाम आया है। ये पिछले लोकसभा चुनाव की पुनरावृत्ति है चुनिंदा जिलों में, रायपुर में, सरगुजा के क्षेत्रों में, और अगर आप जांजगीर देखें, सुकमा देखें, बालोद देखें, अगर आप बलौदाबाजार जिले के उस हिस्से को लें जो रायपुर जिले में नहीं आता है, तो परिणाम पूरी तरीके से कांग्रेस के लिए सकारात्मक है। हम जांजगीर की 6 में से 6 सीटें जीते हैं। तो ये एक निश्चित रूप से विश्लेषण का विषय है और पार्टी नेतृत्व निश्चित रूप से सभी पक्षों की बातों पर विचार। अरे शैलेश जी, एक सवाल का जवाब देना अगर आप उचित समझे। बृहस्पति जी का कहना है कि जिन 22 विधायकों का टिकट काटा गया उनमें से 15 जो विधायक हैं वो जिताऊ थे। अगर उनको टिकट देते तो कम से कम 15 विधायक जीत के आते और शायद हमारी सरकार बन जाती। क्या लगता है आपको? प्रश्न है, यदि ऐसा होता तो ये होता। ये जो आपका प्रश्न है, आपका प्रश्न चूंकि कल्पना पे आधारित है, काल्पनिक प्रश्न है, इसलिए मैं राजनीति में काल्पनिक प्रश्नों के उत्तर देने में ये जो प्रश्न ये उद्घृत हुआ है बृहस्पति सिंह जी, विनय जायसवाल समेत तमाम 12 विधायकों के उस आकलन से, ये वहां से उद्घृत हुआ है शैलेश जी ये सवाल। ये सभी 12 विधायक मेरे मित्र हैं, उनकी भी पीड़ा है और वे कठिन परिस्थिति का सामना कर रहे हैं। पूरी पार्टी एक कठिन परिस्थिति से गुजर रही है, इसलिए इस विषय में मेरी कोई टिप्पणी करना उचित नहीं है। चलिए ठीक है, मैं जानता था, मैं इसलिए मैंने आपको धर्म संकट में भी नहीं डाला। मैंने इसलिए कहा कि अगर आप जवाब देना उचित समझे तो। बहरहाल मैं एक बार के शर्मा जी के पास आता हूँ। के भैया 3-4 चीज़ें एक शैलेश नितिन जी कह रहे हैं, बहुत महत्वपूर्ण बात एक शैलेश नितिन जी ने कही। बलौदाबाजार में और बलौदाबाजार समेत कई ऐसे क्षेत्र उन्होंने बताया, लेकिन हम बलौदाबाजार की ही बात कर लें। उनको उम्मीद थी, आकलन भी था कितने वोट से विजयी होंगे। एक तरह से ये कहा भी जा रहा था चुनाव के पूर्व कि शैलेश नितिन जी वहाँ से काफ़ी जो है वो मजबूत प्रत्याशी हैं टंकराम वर्मा के मुकाबले में। लेकिन जो परिणाम आया, शैलेश नितिन जी का आकलन है, जैसे ही रायपुर के ईवीएम खुले हैं, रायपुर के ईवीएम खुले उसके बाद जो फर्क पड़ा है, तो इसको कितना बड़ा फैक्टर मानते हैं रायपुर में जो हार हुई है, और रायपुर का जो असर आसपास बलौदाबाजार और बाकी आसपास भी देखने को मिला है। दूसरी बात शैलेश जी ने कही है कि कहीं ना कहीं जो हार के कारणों का जो यहाँ पे जो बातें हो रही है, वो संगठन स्तर पर जो उन्होंने बात की है कि आकलन का विषय होना चाहिए। इन दोनों पे आपको प्रतिक्रिया जाऊंगा। शैलेश जी, सबसे बड़ी बात यह है कि कांग्रेस को के साथ ही मैं कहूंगा कि जो सर्वे रिपोर्ट तक के जहां तक बात करें, मतदान की बात की जो बात कर रहे हैं शैलेश जी, तो मतदान के बाद जो आया है एग्जिट पोल, उसमें भी ये आया है। उससे पहले की यदि बात करें तो छत्तीसगढ़ में जो मोदी की गारंटी आई, उससे पहले तक के तो ये था कि कांग्रेस की सरकार फिर बनने वाली है। मैं इसका कारण स्पष्ट रूप से कहता हूं कि जन घोषणा पत्र के चलते हुए 68 सीटें जीत के आई थी कांग्रेस। उस समय भाजपा ने इस ओर ध्यान नहीं दिया था 2500 रुपए प्रति क्विंटल धान खरीदी को लेकर और अन्य विषयों को।
लेकिन इस बार जिस तरह से उन्होंने खुल के आया, सभी विषयों को, महिलाओं को लेकर, आदिवासियों को लेकर, किसानों को लेकर जो भी वादे किए हैं, इसके चलते हुए जनता में कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि भाजपा के जो मतदाता है, मैं यहाँ पे के शर्मा जी एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा, क्षमा के साथ में एक सेकंड के लिए रोकना चाहूंगा। आपको नहीं लगता कि कांग्रेस का घोषणा पत्र कहीं ना कहीं भाजपा के मुकाबले 20 था 19 के मुकाबले? कर्ज माफी की बात भाजपा ने नहीं की, बिजली हाफ की बात भाजपा ने नहीं की, 25 लाख तक के जो इलाज की बात है वो भाजपा ने नहीं की। ये ऐसे कई सारी चीजें थी जो कांग्रेस में प्लस थी घोषणा पत्र में। यही था कि भाजपा कांग्रेस का वोटिंग परसेंट भी उतना नहीं गिरा है, भाजपा का वोटिंग परसेंट बढ़ा है। मैं वही बोल रहा हूं कि भाजपा के मतदाता और भाजपा के जो भूपेश बघेल जी बार बार कहते थे कि भाजपा के कार्यकर्ता और उनके जो किसान हैं वो हमको वोट देंगे, ये चीज वापस चले गए बीजेपी के पास, जो ऐसा लगता है। तो भाजपा के मतदाता वापस लौट गए। तो पहले जो आंकड़ा था 1% के अंतर में, जो 38 सीट और 50 सीट का आंकड़ा चल रहा था, लगभग 35 और 54 में चले गया। बीच की सीट जो बसपा और अन्य जो थे, नहीं तो वोटिंग परसेंट कांग्रेस का कम नहीं हुआ, ये बड़ी बात है। दूसरी चीज ये है कि दूसरा जो आपने बोला है कि अभी की स्थिति कठिन दौर में, जो शैलेश जी बोल रहे थे, कठिन दौर में दो चीज आती है। ये विधायक जो बैठक आज ले रहे हैं, जो वो बयान पहले आया ये आरोप को लेकर के, चाहे टीएस सीधे क्या 14 सीट जो हारे हैं, अभी बैठे हैं तो सामने बात हो जाएगी। जो हम लोग पीठ पीछे जब टिप्पणी करते हैं तो ये बात आती है कि सरगुजा में जो 14 सीट हारे हैं, क्या गुटबाजी नहीं है? क्या टीएस सीधे 2018 में मुख्यमंत्री पद के प्रबल दावेदार थे, जिसके चलते हुए एक कारण था, अन्य कारणों जन घोषणा पत्र के साथ। अभी जो हारे हैं, क्या ये गुटबाजी नहीं है? 4 विधायक यदि बोले तो प्रतापपुर, सामरी, मनेन्द्रगढ़ और रामानुजगंज, ये टिकट जो काट दी गई है, यह इन विधायकों के चलते टीएस बाबा भी नहीं जीत पाए। इसका मतलब 14 का 14 से सरगुजा में जाना क्या एक गुटबाजी नहीं है? और दूसरी चीज है, पार्टी के जो हितैषी है, कठिन दौर में पार्टी के जितने भी हितैषी हैं उनको एकजुट होना चाहिए। और आज जो बातचीत भूपेश बघेल से हो रही, मुझे लगता है कि जो प्रकार के सार्वजनिक बयानबाजी हुई, उससे पहले चर्चा हो जाती तो मेरे ख्याल से आज ये चीज नहीं होता। जो चीज मुझे लगता है कि भूपेश बघेल जी भी यही कहेंगे कि सार्वजनिक रूप से इस प्रकार से बात नहीं करनी चाहिए। निश्चित रूप से कोई भी पार्टी का वरिष्ठ नेता गंभीरता के साथ यही बात कहेगा। राष्ट्रीय नेतृत्व से बात करने की बात है, ये अंदर खाने की बात है, आगे वहां शिकायत कीजिए क्या हुआ प्रदेश 7 लाख रुपए के आरोप लग रहे हैं। तो इस प्रकार से जो आरोप लग रहे हैं, जनता को क्या मैसेज है? दूसरा चीज है, लोकसभा चुनाव में अभी जाना है, तो समीक्षा निश्चित रूप से ऐसे इन विधायकों के साथ, निश्चित रूप से ये 22 में से 15 विधायक, 22 लोगों को टिकट काटे हैं, 15 में तो हार गए। और इन लोग ऐसे हैं जिसमें से 8 तो ऐसे थे जो 32,000 से ज्यादा मतों से जीते विधायक थे। बिल्कुल इनकी टिकट काटी गई, तो कारण इनको संतुष्ट वाली बात भी आनी चाहिए कहीं ना कहीं। यदि इस स्तर पे अब समीक्षा में, पहले आपने काट दिया, सर्वे रिपोर्ट था जिसको आपको लगा आपने दे दिया। आज की इनकी बैठक में जो बड़ौदा बाजार के पूर्व विधायक भी उपस्थित थे वहां इनके साथ में, जो इन लोगों ने जो चर्चा की है, तो कुल मिलाकर सर्वे रिपोर्ट के आधार पर यदि ये सही हुआ है तो इसको स्वीकारने के लिए इनको एक सामंजस्य बैठाने की आवश्यकता है, इनको संतुष्ट करने की आवश्यकता। बिल्कुल के शर्मा जी सही कह रहे हैं कि क्या ये बैठक पहले नहीं होनी चाहिए थी? क्या पार्टी नेतृत्व, चाहे प्रदेश के स्तर पर चाहे शीर्ष नेतृत्व पर, क्या इनके साथ बैठकर चर्चा नहीं होनी चाहिए थी? लेकिन इसका जवाब बृहस्पति सिंह जी दे चुके हैं। और ये इसके लिए सवाल बनता है शैलेश जी आपसे एक बार फिर से। बृहस्पति जी बार बार कहते रहे हैं कि हम पिछले 2 साल 3 साल से चिल्लाते रहे कि संगठन के सामने बात उठाते रहे हैं। उन्होंने कहना है कि जितने भी संगठन के बड़े नेता हैं, हमने उन सब के सामने ये बात उठाई कि साहब कहीं ना कहीं गड़बड़ हो रहा है, कहीं कहीं गलत हो रहा है। हमारे नेता कहीं ना कहीं पार्टी के अंदर जो जहर घोलने का काम कर रहे हैं। उनका कहना है बार बार कि जब मंच से भाजपा की तारीफ होती है या फिर पार्टी के नेताओं की बुराई होती है, ये बार बार नेतृत्व के सामने उन्होंने उठाया था, लेकिन संगठन ने या नेतृत्व ने ध्यान नहीं दिया। क्यों ऐसा हुआ शैलेश जी? क्यों जब बार बार 2 साल 3 साल से बृहस्पति जी ये बात उठा रहे थे, किसी नेता ने ध्यान नहीं दिया कि कहीं कुछ गलत हो रहा है? बृहस्पति जी कुछ कह रहे हैं, माननीय विधायक है। देखिए, विधायकों की बातें आ चुकी हैं और विधायकों ने अपनी बात पूर्व मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के सामने रख दी है और विधायक अब दिल्ली रवाना हो रहे हैं। ऐसी स्थिति में मेरा यह मानना है कि ये पूरा मामला हाईकमान के डोमेन में है। मैं वर्तमान में ना पार्टी के किसी पद में हूं, ना मैं निर्वाचित होने में सफल हो सका, इसलिए मैं यह मानता हूं कि इस पर कोई टिप्पणी कर पाने में मैं असमर्थ हूं। मैं आपसे इसके लिए खेद है। मैं फिर वही कहूँगा, शैलेश जी को हम धर्म संकट में नहीं डालेंगे। ठीक है, शैलेश जी बहुत पुराने राजनीतिज्ञ हैं, वरिष्ठ हैं और काफ़ी संगठन में एक सुलझे हुए नेता के रूप में जानते हैं, इसलिए उनको धर्म संकट में नहीं डालेंगे। लेकिन बृहस्पति जी से ही पूछते हैं। बृहस्पति जी,
के शर्मा जी ने एक बहुत बड़ी बात कही और शैलेश जी ने भी बहुत बड़ी बात कही कि रायपुर हम जो हारे, वो जो बलौदा बाजार आसपास और रायपुर पूरा आसपास हारे, उसका कारण शैलेश जी हमें खुलकर नहीं बता रहे, लेकिन कारण एक ही बात बता रहे कि कहीं ना कहीं वहाँ पे जो कमजोरी थी, रायपुर में जिस तरह की कमजोरियाँ थी, उसका खामियाजा पूरे संभाग को भुगतना पड़ा। के शर्मा जी ये कह रहे हैं कि टीएस सिंहदेव जी और बाकी जो नेता जो भी वहाँ गलतियाँ हुई, चाहे टिकट काटने में गलतियाँ हुई, चाहे टीएस जी के व्यवहार में हुई, उसका खामियाजा पूरे सरगुजा संभाग को भुगतना पड़ा। आप मानते हैं कैसे? देखिए, सरगुजा संभाग की जहां तक बात है, मैंने पहले भी बता चुका हूं आपको कि सरगुजा संभाग के दौरे में जब हमारे डिप्टी सीएम साहब और प्रभारी शैलेजा मैडम गई थी जी, तो सारे प्रोटोकॉल नियम को दरकिनार करके डिप्टी सीएम गाड़ी चला रहे थे और राज्य की प्रभारी जो हमारी शैलेजा मैडम हैं वो फोटो शूट करा रही थी और ये मैसेज दे रही थी सरगुजा संभाग के लोगों को कि सरगुजा संभाग सब के सारी जवाबदारी टीएस सिंहदेव सरगुजा महाराज की है। तब से सरगुजा महाराज की जवाबदारी बताकर ऐसा उन्होंने संदेश देने का कोशिश किया सरगुजा संभाग में, जिससे सरगुजा संभाग के लोगों में काफ़ी नाराजगी हुई कि ये सामंत साहो के हाथ में मैडम बेचने आई है, सामंत साहो के जिम्मे में हम लोगों को सौंपने आई है। इससे बाहली आक्रोश हुआ, नाराजगी हुआ सरगुजा संभाग के लोगों को, जिसके कारण 14 सीटों में से 0 सीट जो लोगों ने कर दिया। ये सरगुजा संभाग के आम जनता और कार्यकर्ताओं की नाराजगी का परिणाम हुआ। अगर उस समय ऐसा नहीं की होती, जिस तरह से सार्वजनिक जवाबदारी सबको बता रहे थे वैसा बताए होते, वहां कांग्रेस की बात किए होते, सामंत साहो के हाथ में सरगुजा संभाग सौंपने की बात नहीं किए होते, तो शायद सरगुजा संभाग के लोग 14 में से 0 सीट नहीं किए होते और सरगुजा महाराज को 94 वोट वाले महाराजा नहीं कर दिए होते। आपने देखा होगा 94 वोट वाले सरगुजा महाराज हो गए, ऐसी नौबत नहीं आया होता। ये गलतियां हमारे कांग्रेस के लोगों से हुआ है और ये इसको स्वीकार करना पड़ेगा। हम स्वीकार करें न करें, जनता का जो आदेश होता है वो हमें स्वीकार करना होता है। तो बृहस्पति जी बहुत दो टूक साफ शब्दों में कह रहे हैं कि गलतियां हुई हैं और एक स्तर पर नहीं कई स्तर पर गलतियां हुई हैं, चाहे वो प्रदेश के संगठन स्तर पर हो, चाहे प्रभारी के स्तर पर हो, चाहे वो जो प्रदेश के शीर्ष नेतृत्व हैं उनके स्तर पर हो, गलतियां कहीं ना कहीं हुई हैं और शायद इसी का खामियाजा उन्हें भुगतना पड़ा है। लेकिन आगे गलती ना हो और आला कमान जो अभी तक बृहस्पति जी के मुताबिक अनभिज्ञ है इन सारी गलतियों से, उनको वो अवगत कराने कल जा रहे हैं। देखेंगे, जैसे शैलेश जी ने कहा कि भाई पूरा मामला आला कमान के डोमेन में है। अगर उन्हें लोकसभा और अगले विधानसभा और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का अस्तित्व अगर बचाए रखना है तो कहीं न कहीं आला कमान को इन बातों पर गंभीरता से विचार करना होगा, ताकि जो स्थिति आज बनी है, जो नौबत आज बनी है, वो कांग्रेस के लिए भविष्य में ना बने। देखें आला कमान क्या फैसला लेता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस शो में जुड़ने के लिए। कल नए विषय के साथ फिर मिलेंगे।